जैन मेरे प्यारे साथियों, तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। मैं देखिए हंस इसलिए रहा हूं ना, क्योंकि आज जो हमने कंटेंट आपके लिए लाया है ये वाकई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेरे को लगता है कि पूरे YouTube पर भी यदि आप देख लीजिएगा, ये मतलब ये मत समझिए कि सर अपने घमंड में ऐसा बोल रहे हैं, बट ऐसा वीडियो आपको शायद नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें हम कराने वाले हैं पूरे के पूरे पोएट्री का वो लाइन, क्योंकि आप लाइन तो मतलब नहीं पढ़कर जाते हो, वो लाइन जो आपके पोएट्री सेक्शन से हमेशा एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। मतलब कम से कम 6 से 7 नंबर तो भैया फिक्स है। तो क्या आप भी पाना चाहते हैं 6 से 7 नंबर? तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिए, देन आप लास्ट में कमेंट एक जरूर करिएगा कि नहीं भैया नहीं सर, आपने तो वाकई ये कंटेंट बहुत शानदार दिया है। चलिए आइए हम लोग समझते हैं हमने ये इसमें क्या बनाया है क्या नहीं बनाया है, पढ़ने के बाद ही मालूम चलेगा। बट आपका एक कमेंट मेरे को समझिए बूस्टअप करता है, बहुत ज्यादा एनर्जी मिलता है आपके कमेंट से। पहला क्वेश्चन आपके सामने, आप देख, क्वेश्चन नहीं है मतलब लाइन है कि वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग्स, वेयर आर दे, थिंक नॉट ऑफ देम दो हैज नॉट द म्यूजिक टू। ये मतलब जो लाइन है सबसे पहले आपको 2 टाइप से पूछा जा चुका है। हालांकि हमने एक ही लिखा है, लिखा क्या है जी, जॉन किट्स। आपको मालूम है कि जॉन किट्स कौन सा चैप्टर लिखे हैं? ऑड टू ऑटम, आपको याद होना चाहिए। तो ये जो लाइन है, वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, ठीक है ना, where are they, think not of them, though has not they music too, though hasn't they music too। मतलब इस लाइन का यदि आप बोलिएगा कि हिंदी भी बता दीजिए तो हम हिंदी बता रहे हैं। मतलब इसमें बोलना चाहते हैं कि बताओ स्प्रिंग का मौसम कहां है, बताओ उसके बारे में मत सोचो बल्कि तुम अपने बारे में सोचो, क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारा म्यूजिक है। ये चैप्टर है ऑड टू ऑटम, किसके द्वारा लिखा हुआ है जी? जॉन किट्स के द्वारा। ये हमेशा लाइन पूछता है, इफ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी, that there's some corner of a foreign field that is forever England। कॉर्नेट नहीं, कॉर्नर है बाबू लोग, कॉर्नर है, कॉर्नर है, ठीक है ना। जहां भी थोड़ा बहुत मिस्टेक होगा तो इस माइंड में आपके भाई के माइंड में पूरा बुक्स, पूरा ग्रामर जितना भी है ना, वो सब इस माइंड में ऑलरेडी अपलोडेड हो चुका है, ठीक है। यहां गलत हो सकता है बट जब हम बताएंगे तो नहीं हो सकता है। तो ये रूपर्ट ब्रुक, इसका मतलब क्या, अगर मेरा मृत्यु हो जाए तो मेरे बारे में बस इतना ही सोचना कि जहां भी मैं जिस भी विदेशी धरती पर मरूं, वो जमीन हमेशा के लिए कहां का हो जाए? इंग्लैंड का हो जाए। रूपर्ट ब्रुक जो एक वार पोएट है, द सोल्जर चैप्टर से आपको भी मालूम है। ये लाइन एक्सप्लेनेशन में भैया पूछा जा सकता है और आपका एक मार्क्स में पूछा जा सकता है। Her sights and sound, dreams happy as her day, and laughter learnt of friends, and gentleness in heart at peace under an English heaven। English heaven जैसे ही आया, मतलब क्या? English heaven का मतलब क्या? अंग्रेज का हेवन का मतलब स्वर्ग। ये भी रूपर्ट ब्रुक, ये भी कौन से चैप्टर का है जी? द सोल्जर का है। कौन से चैप्टर? द सोल्जर का है। I celebrate myself and sing myself, and what I assume you shall assume, for every atom belongs to me as good belongs to you। वाल्ट विटमैन कौन सा चैप्टर लिखे हैं? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ठीक है ना। इसका हिंदी सर, इसका क्या है? आप भाग रहे बताए हुए, बता कर जाइए, क्यों नहीं बताऊंगा। इसमें इंग्लैंड का प्रशंसा करते हैं। इसका साइट जो दृश्य है, साउंड है, जिसमें मैं सपना देखता हूं, सब चीज कहां का है जी? इंग्लैंड का है। इसमें कहते हैं कि मैं खुद में गाता हूं, खुद में मतलब खुद से गाता हूं, खुद से सेलिब्रेट करता हूं, जो मैं एज्यूम करता हूं, मानता हूं, आप भी मान सकते हो, क्योंकि हम सभी लोग एक ही मिट्टी एक ही कर से बने हुए हैं, ठीक है ना भैया, ठीक है ना बाबू। चलिए जी, आई स्वेयर टू सेव फायर, आई स्वेयर टू सेव फायर, मैंने कसम खाया कि मैं फायर को बचाऊंगा फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस। केकेएन दारूवाला, फायरहाइम, आपको याद होना चाहिए कौन से चैप्टर का है जी? फायरहाइम चैप्टर का है, ठीक है ना। चलो, Here lies a most beautiful lady, आ गया, light step and heart was see, I think she was the most beautiful lady that ever was in, ठीक है ना, वेस्ट कंट्री, इन द वेस्ट कंट्री। याद रखिएगा, वाल्टर डिलामेयर, कौन सा चैप्टर भैया?
कौन सा? एन एपिटाफ। आपको पूरा याद हो जाएगा भैया, पूरा याद हो जाएगा कि जो यहां स्त्री पड़ी हुई है जिसका हार्ट जो है ना लाइट ऑफ स्टेप एक जगह नहीं रहता है, मेरे को लगता है कि ये वेस्ट का सबसे सुंदर स्त्री है, ठीक है ना, वाल्टर डिलामेयर द्वारा। आई हु हैव लॉस्ट माई वे, देखिएगा, एंड बेग नाउ एट स्ट्रेंजर्स डोर्स टू रिसीव लव एट लिस्ट इन स्मॉल चेंजेज। मतलब क्या चेंज? कमला दास, कमला दास, माई ग्रैंड मदर हाउस। मतलब आज जो कुछ भी मैं हूं, जिसने अपना सारा रास्ता खोद दिया है और उसी प्रेम को पाने के लिए मैं दर दर भटक रही हूं। कमला दास जी बताती हैं कि छोटे से चेंजेस ने मेरे जीवन को उलट पुलट कर रख दिया, क्योंकि ये अपने शादीशुदा जिंदगी से खुश नहीं है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, देयर इज अ हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव लव, दैट वुमन डाइड, द हाउस विथड्रॉ इनटू साइलेंस, स्नेक मूव्ड। ठीक है ना, तो कमला दास जी का ये भी है कि ये जो घर है, मतलब अभी भी वो घर है लेकिन मेरे घर से दूर है, जहां से मुझे प्रेम मिलता था। वो घर एकदम अब साइलेंट हो चुका है, क्योंकि उसमें रहने वाली स्त्री अब नहीं रही, मर चुकी है। ठीक है ना बाबू लोग, ठीक है ना? तो आप लोग पूरा का पूरा वीडियो देख लीजिएगा। अच्छा जी, ही इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ एंड ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी, हिज पावर ऑफ लेविटेशन शुड मेक अ फकीर स्टेयर। टी.एस. इलियट, मैकेविटी, मैकेविटी याद है ना, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। अच्छा, dead in hundreds at the back, follow wooden in our track, arms raised steeply to prove in false attitude of love. W.H. Auden, now the leaves are falling fast, fast. मतलब सैकड़ों पीछे मरे पड़े हैं और ये हाथ उठाकर कहते हैं कि मैं आप नहीं, जो मरा हुआ व्यक्ति था ना, बढ़िया व्यक्ति था। ठीक है ना, तो ये भी now the leaves are cold impossible ahead, list the mountains lovely head, whose white waterfall could bless travelers in। ये कौन सा चैप्टर? W.H. Auden, यानी now the leaves are falling fast। समझिए कि ये सब बाबू लोग इंपॉर्टेंट लाइन है। जो चैप्टर हम अभी बता रहे हैं ना, ये सब मतलब जो लाइन बता रहे हैं सभी लाइन इंपॉर्टेंट है। I harbor for good or bad, I permit to speak at every hazard, nature without check with original energy। वाल्ट विटमैन, वाल्ट विटमैन द्वारा लिखा हुआ लाइन है। वाल्ट विटमैन कौन सा चैप्टर लिखे? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। चलिए यहां देखिए, यहां देखिए, हाँ जी, ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर, कितना कमजोर होता है व्यक्ति का शक्ति। दैट इफ गुड फॉर्च्यून फॉल कैन नॉट एड अनदर आवर नॉर ए लॉस्ट आवर रिकॉल। जॉन डन के द्वारा लिखा हुआ ये मतलब ये कौन सा चैप्टर है जी? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, चैप्टर 1। इट नेवर फॉरगॉट एंड 20 years since as I consigned my first born to the flame, केकी एंड दारूवाला फायरहाइम। ये सब इंपॉर्टेंट लाइन है। Someone was before me at my water trough and I like a second comer me waiting। D.H. लॉरेंस स्नेक चैप्टर का है, स्नेक चैप्टर का है। तो आपको ये लाइन केवल देख कर जाना है, एग्जाम में देख कर जाना है। आप यहां से फिल कर सकते हो कि नहीं भैया ये तो सही में इतना लाइन पूछा हुआ है एग्जाम में। यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस एंड येट इज हेयर टुडे। ये मतलब क्या है कि कल शाम को सूरज डूबा और सुबह में वापस आ गया। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का है। कौन सा चैप्टर? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का चैप्टर नंबर 1, जॉन डन के द्वारा। जॉन डन को हम लोग कैसा पोएट बोलते हैं? मेटाफिजिकल। ही हैथ नो डिजायर नॉर सेंस नॉर हाफ सो शॉर्ट अवे देन फियर नॉट मी, जॉन डन के द्वारा लिखा हुआ भैया। वेन दो साइड्स नॉट फेन बट साइस्ट माई सोल अवे, जॉन डन के द्वारा लिखा हुआ। ये तीनों लाइन आप देख सकते हैं, जॉन डन के द्वारा लिखा हुआ है। और जॉन डन ने कौन सा चैप्टर लिखा है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ये इतना पढ़कर जाइए एग्जाम में और धुआं करके आइए आप लोग। वेन दो विपेस्ट अनकाइंडली काइंड माई लाइफ ब्लड डॉथ डिके, जब जब तुम अनकाइंडली काइंड से रोती हो मेरा खून सूखने लगता है। इफ इन दाइन माई लाइफ द वेस्ट दो आर द बेस्ट ऑफ मी, जॉन डन। देखिए यहां से ये भी लाइन बट थिंक दैट वी आर बर्न ए साइड टू स्लीप दे वो वन हु अनदर कीप ए लिव नेवर पार्टेड बी। मतलब देखिए यहां से आप सोच सकते हैं कि अगर बात किया जाए भैया चैप्टर नंबर शुरुआती का, चाहे प्रोज, इफ आई टॉक अबाउट द प्रोज और पोएट्री बोथ, चैप्टर स्टार्टिंग चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार्टिंग चैप्टर आई मीन चैप्टर 1 2 3 4 5। यू नो पोएट्री में आपको 10 चैप्टर्स पढ़ना है, प्रोज में आपको 11 चैप्टर्स पढ़ना है। बट
स्टार्टिंग से जो चैप्टर्स है, मतलब दीज चैप्टर्स आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू, तो इसको समझने का प्रयास करिए, ठीक है ना, समझने का प्रयास करिए। सही में ये सब चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। Creeds and schools in abeyance, retiring back at wise sufficed at what they are but never forgotten, वाल्ट विटमैन का है, ठीक है ना। ये लाइन कौन सा, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का है, देख सकते हैं। His cricket sings and now with travels of the red breast whistle from a garden croft, ये लाइन केवल दिया हुआ ट्विटर इन द स्काई। ये जॉन किट्स, और जॉन किट्स ने कौन सा चैप्टर लिखा है, टू ऑटम। याद रखिएगा जॉन किट्स को कैसा पोएट कहा जाता है, आपको ये भी मालूम होना चाहिए माय डियर स्टूडेंट, ये भी मालूम होना चाहिए कैसा पोएट कहा जाता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। Was it cowardice that I dared not kill him? Was it perversity that I longed to talk to him? Was it humility to feel so honored? I felt so honored. D.H. Lawrence स्नेक का है, मतलब क्या यह मेरा कायरता था कि मैंने उस सांप को छोड़ दिया। ऐसा आप पढ़े होंगे। कौन सा चैप्टर का है भैया, तो ये आपका चैप्टर नंबर है स्नेक, चैप्टर नंबर 9। फॉर ही सीम टू बी मी किंग, मतलब टू मी अगेन लाइक अ किंग इन एग्जाइल, अनक्राउंड इन द अंडरवर्ल्ड, नाउ ड्यू टू बी क्राउंडेड अगेन। D.H. लॉरेंस, ठीक है बाबू लोग, तो इतना आपका था, मतलब चैप्टर बाई चैप्टर लगभग हर चैप्टर को हमने इसमें देख लिया। और इतना समझ लीजिए कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज आप सभी लोग कमेंट में जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है ना। और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।